हेलो 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 हेलो। तो सभी को स्वागत है हमारे अमेजिंग से प्लेटफॉर्म एडुनेक्सेस पे। तो आज हम बात करने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। क्या पढ़ने वाले हैं हम? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, यानी हम आज ग्राफ्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि आखिर ग्राफ्स में हमारे कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। इससे पहले भी बहुत सारे टॉपिक हमने पढ़ चुका है, तो इससे पहले वाले वीडियो में जो है वो सारे टॉपिक पढ़ाए हुए हैं, तो वो आप जाके देख सकते हैं। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आइए हम देखते हैं कि ये हमारा ग्राफ होता क्या है, कि ग्राफ में हमारा कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ग्राफ में हमारे जैसे स्लोप हमारा क्या होता है? स्लोप हमारा होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी स्लोप हमारा क्या होता है? ये होता है हमारा y एक्सेस, ये होता है हमारा x एक्सेस। तो हम स्लोप ये हो गया हमारा y एक्सेस, तो इसका स्लोप हम क्या बोलेंगे? तो स्लोप हम बोलेंगे y अपॉन x जो है हमारा वो स्लोप हो जाएगा। जैसे y अपॉन स्लोप हमारा x, ये कैसे हो जाएगा? स्लोप कैसे हो जाएगा समझते हैं आगे क्या होता है हमारा स्लोप। ये मतलब सर मुझे मतलब समझ नहीं आ रहा। समझाने तो दो, अभी समझाए कहाँ है? ये मतलब सर सॉरी सर। देखो अभी अच्छे से क्या समझाने वाले हैं। जैसे ये मान लो एक पॉइंट है हमारा ये, जिसका कोऑर्डिनेट है 4:20। 4:20 क्यों होता है हमारा? यहाँ पे हम एक ये जो दो कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है, पहले हम एक्स एक्सेस को लिखते हैं, फिर हम वाई एक्सेस को लिखते हैं। तो ये एक्स एक्सेस में जो है ये 4 पे है, लाई कर रहा है, और ये 20 जो है ये हमारा क्या है? ये हमारा वाई एक्सेस पे है। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। ठीक है, एक पॉइंट ये मान लेते हैं हमारा, ये हमारा क्या बोल रहा है? वो 6 जो है वो हमारा एक्स एक्सेस पे है, और ये 30 जो है हमारा वो वाई एक्सेस पे है। तो इनके बीच का जो हम स्लोप निकालेंगे, कैसे वो स्लोप निकालेंगे हमारा? तो y2 हमारा जो यहाँ हो रहा है, ये y2 जो है हमारा, y2 हमारा हो जा रहा है 30। 30 कैसे हो जा रहा है? ये हमारा मान लो, ये हमारा कोऑर्डिनेट हम जब लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? एक जगह x लिख देते हैं, एक जगह y लिख देते हैं। ठीक है, तो यह हमारा पहला कोऑर्डिनेट जो है ये x1 जो है हमारा हो रहा है 4। जैसे y2 अगर हम लिखे हैं तो 30 हो रहा है। क्यों 30 हो रहा है? यहाँ पे देखो, ये वाला जो है इसको हम बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं x एक्सेस का 1, इसको हम बोल देते हैं y एक्सेस का 1। ठीक है, इसको बोल देते हैं x एक्सेस का 2, इसको बोल देते हैं y एक्सेस का 2। तो ये हमारा y1 x1 क्या हो रहा है हमारा? तो x1 हो रहा है हमारा ये हमारा 4 जो है वो x1 हो गया, और ये 6 जो है हमारा x2 हो रहा है। y1 हमारा क्या हो रहा है? 20 जो है हमारा y1 है, और ये 30 जो है हमारा y2 है। तो क्या इसका स्लोप होगा हमारा? स्लोप का फॉर्मूला हमारा होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो तब y2 हमारा 30 है, y1 हमारा 20 है, x2 हमारा 6 है, x1 हमारा 4 है। तो हमारा आंसर क्या हो जा रहा है हमारा? 5। तो हमारा स्लोप इसके बीच का कितना हो जा रहा है? हमारा स्लोप जो है इसके बीच का हो जा रहा है 5। ये मतलब सर मैं मतलब समझ गया। हाँ, तो ये हो जा रहा है हमारा स्लोप। अब यहाँ का कोऑर्डिनेट जो है उसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा कि यहाँ का जब कोऑर्डिनेट हम लिखेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा। और एक यहाँ का कोऑर्डिनेट, इसको मान लो ना x2 y2, इस पॉइंट को मान लो, इसको पॉइंट को x1 y1 मान लेना। तो इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर देना कि आखिर आंसर होगा क्या। अब ये देखते हैं हमारा स्लोप किस तरह का, कैसा कैसा स्लोप होता है हमारा। तो ये होता है हमारा y एक्सेस, ये होता है हमारा x एक्सेस। तो ये x एक्सेस हो गया, ये y एक्सेस हो गया। तो अगर यहाँ से जब ऐसा लाइन जब हम एक ड्रॉ करेंगे तो उस टाइम में हमारा स्लोप जो है कांस्टेंट हो जाता है। और कांस्टेंट स्लोप का मतलब होता है हमारा स्लोप में कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है। कांस्टेंट का मतलब कोई चेंज नहीं हो रहा है हमारा जो है। तब यहाँ पे कैसे क्यों नहीं चेंज हो रहा है? देखो, स्ट्रेट लाइन जब कभी भी दिखेगा तो हम क्या बोलेंगे? वो कांस्टेंट है। ये मतलब सर मैं भी कांस्टेंट हूँ। कहते कांस्टेंट हो? ये मतलब सर मतलब मैं ना मतलब सर लाइन की तरह मतलब सर बहुत सीधा हूँ। अरे गजब तुम्हारा यार, हर चीज में लॉजिक अपना घुसा देते हो। देखो इधर, ये हो गया हमारा y एक्सेस, ये हमारा x एक्सेस। तो ये क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। ये देखने से ही लग रहा है इंक्रीज कर रहा है कोई चीज, ये जो है बढ़ रहा है इसका स्लोप। तो जब हमारा ऊपर बढ़ता ही जाएगा तो हमारा स्लोप क्या हो जाएगा? हमारा इंक्रीजिंग हो जाएगा। इंक्रीजिंग स्लोप होने का मतलब ये हमारा y एक्सेस, ये हमारा x एक्सेस है। तो ये जो है इसका स्लोप वो बढ़ रहा है, ये देखने से ही लग रहा है कि कुछ ऊपर जा रहा है। तो हम क्या बोलेंगे? इसका इंक्रीजिंग स्लोप है। ये हमारा जीरो स्लोप हो जाता है। कैसे जीरो स्लोप हो जाता है? ये y एक्सेस हमारा ये एक्सेस है, ये एकदम एक लाइन पे ऐसे बस एक लाइन से चल रहा है। तो एक लाइन ही पे बस सीधा जब लाइन हो जाएगा, यानी
एक्स एक्सेस के जब लाइन पैरेलल हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो जीरो स्लोप हमारा बोलेंगे। ठीक है, स्लोप नेगेटिव हमारा कब हो जाता है, जब लाइन जो है हमारा एक्स एक्सेस के एकदम नीचे आने लगे, ऐसे ऐसे नीचे जब लाइन आने लगता है तो हम क्या बोलते हैं, ये हमारा नेगेटिव स्लोप हो जाता है। ठीक है, नेगेटिव स्लोप हो जाता है हमारा। अब ये देखते हैं हम थोड़ा, ये हमारा वाई एक्सेस है, ये हमारा एक्स एक्सेस है। ये जो ग्रीन वाला जो है लाइन वहाँ 30 डिग्री है, ये पर्पल जो है यानी ब्लू लाइन जो है वो 60 डिग्री पे है। तो हमारा स्लोप बी का स्लोप ज्यादा है स्लोप ए से। क्यों स्लोप ज्यादा है, क्योंकि जिसका एंगल ज्यादा होगा, यहाँ पे एंगल जो है बी का ज्यादा हो रहा है, इस वजह से जो है एंगल ए का एंगल छोटा है, तो जिसका एंगल ज्यादा होगा उसका स्लोप भी ज्यादा होगा। ठीक है, समझ में आ गया ये वाला कैसे इसमें हो रहा है। ये वाला काट देना, ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक इसमें लग रहा है, तो ये मत देखना, यहाँ तक देखना कि ये हमारा क्या है। ये मतलब सर ये एंगल क्या होता है? एंगल वाला देखो बता देते हैं एंगल क्या होता है। एंगल एक बार देख लो, तुमको तो कुछ समझ आता नहीं है जल्दी। ये मतलब सॉरी सर बता दीजिए थोड़ा देखो, देखो इधर देखो, ये है हमारा ब्लू लाइन जो है, बी लाइन जो है वो 60 डिग्री पे खड़ा हुआ है, और ये सर ये मतलब सर 60 डिग्री मतलब सर समझ गया। हाँ ठीक है, ये जो है ग्रीन लाइन जो है हमारा 30 डिग्री पे है, तो ये हमारा एक हो गया 30 डिग्री, एक हमारा 60 डिग्री। तो जिसका एंगल ज्यादा होगा, यहाँ पे बी का एंगल ज्यादा है ए से, तो हमारा क्या बोलेंगे इसमें हम कि स्लोप जो है हमारा किसका ज्यादा है, स्लोप जो है हमारा बी का ज्यादा है। क्यों बी का ज्यादा है, क्योंकि 60 डिग्री पे खड़ा है, जिसका एंगल ज्यादा होता है उसका स्लोप ज्यादा होता है। थोड़ा डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे हम देख लेते हैं क्या होता है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो हम पीछे देखें कि स्लोप होता है हमारा y अपॉन एक्स, यानी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्या होता है हमारा स्लोप, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्पीड क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये कल वाले लेक्चर में ही बताया गया था, अगर देखना हो तो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा y एक्सेस, ये हमारा x एक्सेस, उस पर कुछ टाइम लिखा हुआ है। यहाँ पे जो है x एक्सेस पे हम टाइम लिखे हैं, ये y एक्सेस पे हम डिस्टेंस लिखे हुए हैं। डिस्टेंस ये 20 मीटर या 40 मीटर या 60 मीटर, ये कुछ पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। ठीक है, हम पहला क्या बोलेंगे, कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड कहाँ होगा, तो यहाँ पे जब हम एक ऐसा जो है ये लाइन दे रहे हैं, तो ये हमारा कांस्टेंट जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड जा रहा है। ठीक है, ये हमारा एक कांस्टेंट स्पीड जा रहा है। ठीक है, यहाँ से कांस्टेंट स्पीड जा रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ से ये जो है सेकंड जो है यूनिफॉर्म मोशन, जब कांस्टेंट स्पीड है यहाँ पे मेरा मोशन क्या होता है, यहाँ पे हमारा मोशन जो है यूनिफॉर्म होता है। मतलब यूनिफॉर्म मोशन पिछला लेक्चर में बताया गया था कि यूनिफॉर्म मोशन हमारा क्या होता है, जब हम इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं इक्वल टाइम इंटरवल में, तो वो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा यूनिफॉर्म मोशन हो जाता है। अब तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, स्पीड बताना है इन 20 सेकंड से लेकर 30 सेकंड। ये हमारा 20 सेकंड हो जाता है, ये हमारा 30 सेकंड हो जाता है। तो यहाँ पे हम स्पीड कैसे बताएंगे, तो कुछ नहीं करना है, हमको बस स्लोप निकाल लेना है। इसका कोऑर्डिनेट बता दें, इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, और दोनों का जब स्लोप हम निकाल देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा निकल के आ जाएगा इसका कि कितना इसका स्पीड है। तो स्पीड हम कैसे निकालेंगे, तो इसका y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इसका स्लोप का तो फॉर्मूला होता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जब हम स्लोप निकालेंगे, तो ये हमारा अगर डिस्टेंस है और ये हमारा टाइम है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का हमारा स्लोप क्या देता है, इसका स्लोप हमें स्पीड देता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, स्पीड देता है। ये मतलब सर डिस्टेंस है मतलब कैसे, कैसे क्या लॉजिक है इसमें, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें स्पीड देता है। अब इसमें आगे देखते हैं क्या ऐसे हमारा स्पीड निकलेगा। तो इसका कोऑर्डिनेट जो है, इसका कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालेंगे, तो देखते हैं हमारा कैसे कोऑर्डिनेट निकालेंगे 20 सेकंड से 30 सेकंड के बीच में। तो 20 सेकंड यहाँ पे हमारा 20 सेकंड, इसका कोऑर्डिनेट हम क्या लिखेंगे, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा 20:40। 20 और 40 इसका कोऑर्डिनेट हो गया, ये हमारा हो गया x1, ये 40 हो गया हमारा y1। और इस सेकंड 30 सेकंड पे क्या हम बोलेंगे, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 30। क्यों 30 की एक्स एक्सेस पर 30 है, ये 60 क्या है हमारा y2, ये हमारा हो गया x2, ये हमारा हो गया y2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड क्या आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड क्या है हमारा स्पीड आ रहा है। कैसे स्पीड निकला, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जब हम स्लोप निकालते हैं तो हमें क्या देता है, स्पीड देता है। चलो डिस्टेंस टाइम ग्राफ थोड़ा और देख लेते हैं कि इंक्रीजिंग जब होता है तब कैसे निकलता है। तो ये होता है हमारा, सर इंक्रीजिंग है मतलब सर मैं बताऊं नहीं अभी नहीं बताना, रुक जाओ।
ये जो है देखो इंक्रीजिंग ग्राफ एकदम बढ़ रहा है। पहले स्टार्टिंग से 0 पे था, फिर धीरे धीरे बढ़ता 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 ऊपर तक चला गया। तो क्या हो रहा है हमारा, इंक्रीज हो रहा है। स्लोप क्या हो रहा है हमारा, इंक्रीज कर रहा है। तो इसमें क्या होता है हमारा स्पीड हमारा इसमें चेंज होते रहता है। क्यों चेंज होते रहता है, क्योंकि हमारा जो है ये इंक्रीज करते जाता है करते जाता है करते जाता है, जिसके कारण हमारा स्पीड जो है चेंज होते रहता है। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, पिछले लेक्चर में बताया था, इस वाले में भी बता दे रहे हैं। जब हम इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करें इक्वल टाइम इंटरवल में, मतलब एक सेकंड में 10 मीटर, फिर दूसरे सेकंड में 20 मीटर, फिर सॉरी पहला सेकंड में 10 मीटर ट्रैवल किया, फिर 20 मीटर ट्रैवल कर रहे हैं, फिर पहले ही सेकंड में फिर 30 मीटर ट्रैवल कर रहे हैं, फिर पहला ही सेकंड में। तो ये क्या कर रहे हैं, हम अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं इक्वल टाइम इंटरवल में, तो वो हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाता है। ठीक है, ये काट देना, ये गलत लग रहा है, ये काट देना, ये पूरा ये वाला पूरा काट देना, ये गलत प्रिंटिंग मिस्टेक लग रहा है। तो इस पे आगे देखते हैं। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमारा जीरो स्लोप के लिए देखते हैं कि जीरो स्लोप के लिए हमारा कैसे होता है। तो जब हमारा स्लोप जीरो होता है, कब जीरो होता है, जब एक स्ट्रेट लाइन एकदम हमारा आ जाता है। ये हमारा स्ट्रेट लाइन जब एकदम सीधा हो जाता है, तब हमारा स्लोप क्या हो जाता है, स्लोप हमारा हो जाता है जीरो। स्लोप हमारा जीरो हो जाता है। इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमारा क्या होता है, स्पीड। तो यानी हमारा स्लोप अगर जीरो हो रहा है तो हमारा स्पीड भी जीरो हो जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा स्पीड, देखो ये स्पीड भी हमारा जीरो हो गया। स्पीड जीरो होने का मतलब बॉडी रेस्ट हो जाता है। बॉडी रेस्ट क्यों होता है, क्योंकि हमारा स्पीड ही जीरो है। ये मतलब सर अगर मैं मतलब उसी स्पीड पे नहीं हूँ तो मतलब सर मैं क्या रेस्ट पे हूँ? हाँ तुम रेस्ट पे हो। क्यों रेस्ट पे हो, क्योंकि तुम्हारा कोई स्पीड नहीं है, तो तुम्हारा रेस्ट पोर्शन पे आ जाते हो। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे हमारा क्या बोलता है। आगे का क्वेश्चन हमारा, ये क्वेश्चन नहीं है, एक तरह का क्वेश्चन ही अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन है। क्या बोलता है, एक्सप्लेन डेफिनेशन डिफरेंट रीजन ऑफ ग्राफ। तो डिफरेंट रीजन हमारा, तो ये जैसे यूनिफॉर्म मोशन है। क्यों यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट एकदम स्ट्रेट लाइन जो है सिर्फ बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे हमारा स्पीड जो है कांस्टेंट हो जाता है, ये यूनिफॉर्म मोशन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, पर जीरो हो जाता है। क्यों जीरो हो जाता है, क्योंकि बॉडी जो है रेस्ट पे आ जाता है। यहाँ पे बॉडी रेस्ट पे है तो हमारा स्पीड जो है जीरो हो जाता है। लेकिन यहाँ पे फिर इंक्रीज होने लगता है, यानी चेंज होने लगता है, तो हमारा नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है। अब नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्योंकि हमारा स्पीड जो है हमारा चेंज होने लगता है। थोड़ा आगे हाँ, तो अब आते हैं हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारा क्या होता है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें का स्लोप जो है हमें देता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के कैसे देता है हमारा, वेलोसिटी जो है, ये वेलोसिटी और ये हमारा टाइम। तो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन। कैसे देता है, एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है हमारा एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसका स्लोप जब निकालते हैं हम तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाता है। अब देखते हैं क्या होता है, ये हमारा कांस्टेंट या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है 0.1 तक। क्यों, क्योंकि ये एकदम सीधा तक जा रहा है। तो ये हमारा एक तरह से कांस्टेंट हो जाता है। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्यों होता है, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है। कैसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है हमारा इक्वल टाइम में, तो हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं हमारा फाइंड एक्सेलरेशन इन 10 सेकंड से 20 सेकंड। तो ये हमारा 10 सेकंड हो रहा है, ये हमारा 20 सेकंड हो रहा है। तो इस पे हमें क्या निकालने के लिए बोल रहा है, इस पे हमें निकालने के लिए बोल रहा है कि हमारा एक्सेलरेशन कितना हो रहा है। तो चलिए एक्सेलरेशन हम निकाल लेते हैं। ये मतलब सर मैं बताऊं? रुको 2 मिनट, बताने दो पहले, तुम गलत बता दोगे। ये मतलब सॉरी सर। चलो यहाँ देखो ध्यान से, 10 सेकंड पे हमारा इसका कोऑर्डिनेट हम कैसे लिखेंगे, तो इसका कोऑर्डिनेट हम लिखेंगे 10 हो जाएगा हमारा x1, 20 हो जाएगा हमारा y1। 20 सेकंड पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमारा जो है 20 हो जाएगा x2 और हमारा 40 हो जाएगा जो है y2। तो इसका जब हम स्लोप निकालते हैं तो हमारा स्लोप क्या आता है, 60 माइनस 40, 1 मिनट कहाँ 20। तो हमारा y2 क्या हो रहा है हमारा, तो y2 हो जा रहा है हमारा, देखते हैं हमारा y2 क्या हो जा रहा है। तो हमारा y2 हो जा रहा है जो है 40 हो जा रहा है हमारा y2, और हमारा x2 y1 क्या हो रहा है हमारा 20 हो जा रहा है y1। इसको हम डिवाइड करते हैं, किससे हम डिवाइड करते हैं, 20 से, 20 माइनस 10 से। तो हमारा क्या आंसर आ रहा है, हमारा जो है आंसर आ रहा है, ऊपर में 20 आ जाएगा, नीचे में हमारा 10 आ जाएगा। तो ये आंसर तो हमारा 2 आ रहा है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
तो ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारा क्या आ जा रहा है, आंसर आ जा रहा है। तो ये हमारा 10 सेकंड से 20 सेकंड में पूछा गया था क्या होगा हमारा, तो 10 सेकंड से 20 सेकंड में हमारा जो एक्सेलरेशन होगा वो 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा हमारा 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो 2 मीटर पर सेकंड, तो यानी ये हमारा, ये तो सही है, ये गलत है, बस ये वाला ये जो है हमारा, यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो यहाँ 60 नहीं होना चाहिए था या 40 आगे होना चाहिए था, इसको काट देना। बाकी हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया -20, और ये हमारा 2 मीटर पर सेकंड जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, आगे देखते हैं। अब हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो समझ गया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हमारा स्लोप क्या देता है, तो हमारा एक्सेलरेशन देता है। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप अगर देखें जो है ये बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ऐसे। तो ऐसे अगर बढ़ रहा है तो हमारा क्या होगा, इसमें ये जो है सिर्फ बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो हमारा एक तरह से एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। एक्सेलरेशन बढ़ रहा है यानी एक्सेलरेशन हमारा चेंज होते जा रहा है। क्यों चेंज होते जा रहा है, क्योंकि इसका ग्राफ में ही दिखा रहा है ये बढ़ते ही जा रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप। वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसमें बढ़ रहा है, ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है। ठीक है, अब कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा कि 10 सेकंड से 20 सेकंड में एक्सेलरेशन क्या होगा और 20 सेकंड से 30 सेकंड में एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं हमारा जीरो एक्सेलरेशन का केस, कि कब हमारा जीरो एक्सेलरेशन होता है। तो जब ये देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, एकदम सीधा एक लाइन बन रहा है कि एक पोजीशन, ये क्या बोल रहा है कि 10 सेकंड में, यहाँ 10 सेकंड में भी वो 20 वेलोसिटी था उसका, वो 20 पे भी वेलोसिटी उसका क्या बोल रहा है, 20 पे भी 20 ही वेलोसिटी था। तो ये हमारा क्या बोल रहा है कि हमारा जीरो एक्सेलरेशन। क्यों जीरो एक्सेलरेशन हो रहा है, क्योंकि टाइम तो बढ़ रहा है हमारा, लेकिन जब हमारा वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रहा है, तो एक तरह से तो ये हमारा एक्सेलरेशन है ही नहीं उस टाइम। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा जीरो एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, और देखते हैं आगे क्या होगा। तब आगे और देखते हैं हमारा क्या होगा। ये मतलब सर ये जीरो एक्सेलरेशन है, मतलब सर अगर मैं मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं करूंगा तो सर मतलब मेरा एक्सेलरेशन क्या होगा। तुम्हारा एक्सेलरेशन हो जाएगा जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन के लिए हमेशा वेलोसिटी चेंज होना चाहिए, तभी हमारा क्या होता है, एक्सेलरेशन आता है। अब हमारा क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन देख लेते हैं। तो यहाँ से जब हमारा नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, लाइन एक ग्राफ में जब नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसमें हमारा स्पीड क्या होता है, हमारा स्पीड जो है इसमें डिक्रीज करता है, यानी स्पीड हमारा जो है कम होते रहता है। अब जैसे वेलोसिटी हमारा दूसरे साइड में है और एक्सेलरेशन दूसरे साइड में है, तो यहाँ पे हमारा स्पीड जो है डिक्रीज करते रहता है, हमारा स्पीड जो है कम हो जाता है, यानी एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव हो जाता है। एक्सेलरेशन हमारा क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम जो है रिटार्डेशन बोलते हैं। रिटार्डेशन बोलते हैं, किसको बोलते हैं, जब हमारा एक्सेलरेशन जो है नेगेटिव होने लगता है। ये मतलब सर मुझे तो मतलब ये नया नया पता चला है। अभी बहुत चीज तुमको नया नहीं पता चलने वाला है, चलो आगे देखो। अब हमारा एक क्वेश्चन आता है, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू नेक्स्ट टाइम एक्सेस। अगर ये जो है एक स्ट्रेट लाइन बना दे टाइम से पैरेलल, तो तुम क्या कह सकते हो, तो हम ये कह सकते हैं ये यूनिफॉर्म मोशन है, ये इसका स्लोप जो है जीरो हो रहा है। तो स्लोप जीरो का मतलब एक्सेलरेशन जीरो, यानी स्पीड सेम है, तो स्पीड सेम तो यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाता है हमारे यहाँ पे। एक्सेलरेशन हमारा जीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे तो कोई स्पीड ही नहीं है, तो यूनिफॉर्म हमारा क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा और हमारा एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। अब देखते हैं ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अंदर में जो है उसका अगर हम एरिया निकाल दें, इसका एरिया, तो वो हमें क्या देगा, वो हमें जो है डिस्टेंस दे देता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हमें एरिया क्या देता है, हमें डिस्टेंस दे देता है। तो इस चीज को याद रखना कि ये क्या हमारा देता है, डिस्टेंस देता है। अब जो हमारा एक क्वेश्चन आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से रिलेटेड ही, एक्सेलरेशन बता दो इन फर्स्ट 2 सेकंड। पहला 2 सेकंड में हमारा क्या एक्सेलरेशन होगा, तो पहला 2 सेकंड में हमारा एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमारा, एक मिनट फिर देख लेते हैं। ये क्वेश्चन हमें कह रहा है कि एक्सेलरेशन बता दो इन फर्स्ट 2 सेकंड। पहला 2 सेकंड में हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, इसका हम स्लोप बता देंगे बस, तो हमारा एक्सेलरेशन निकल जाएगा। इसका स्लोप हम कैसे बताएंगे, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब बोल रहा है लास्ट 2 सेकंड, यानी यहाँ तक, यहाँ वाला में क्या हमारा हो जाएगा एक्सेलरेशन, उसका स्लोप निकाल देंगे। तो y2 हमारा आ रहा है -4 और y1 आ रहा है हमारा 0, फिर जो है हमारा x2 आ रहा है 8 और x1 आ रहा है 6, तो इसका हो जाएगा हमारा -2 मीटर पर सेकंड, यानी नेगेटिव साइन है, तो मतलब ये हमारा रिटार्डेशन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पे हमारा रिटार्डेशन हो रहा है। अब एक और हमारा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ही है ये,
तो ये हमारा क्या बोल रहा है, एक्सेलरेशन बता दो फर्स्ट 2 सेकंड में। फिर क्या बोल रहा है, एक्सेलरेशन लास्ट 2 सेकंड में। ये तो हमारा हो गया। हमारा बोल रहा है डिस्टेंस कवर इन 6 सेकंड, यानी यहाँ तक हम कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए। तो जब डिस्टेंस निकालना है तो हमारा इस पूरे का एरिया बता दो। इस पूरे का जब हम एरिया बता देंगे तो हमारा डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। तो इसका डिस्टेंस निकल के हमारा आ जाएगा कैसे डिस्टेंस, इस वाले का एरिया निकाल कैसे निकाल देंगे, हाफ बेस इंटू हाइट से निकाल देंगे। इसका हम लेंथ इंटू ब्रेथ से निकाल देंगे। इस वाले का भी हाफ बेस इंटू हाइट से निकाल देंगे। तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, हमारा 16 आंसर आ जाएगा। ठीक है। टाइम पीरियड बता दो ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में जब है टाइम पीरियड तो कैसे होगा, तो हमारा उस टाइम में एक्सेलरेशन ही 0 हो जाएगा। यूनिफॉर्म मोशन में मतलब हमारा स्पीड चेंज नहीं हो रहा है तो हमारा एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा तो हमारा स्लोप भी 0 हो जाएगा। तो ये टॉपिक भी हमारा ग्राफ यहाँ पे खत्म होता है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे का टॉपिक अगले वाले वीडियो में मिलेगा। इस वाले पीडीएफ का लिंक जो है वो टेलीग्राम पे डालेंगे और टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।